में सविता और उसका बेटा राजू रहा करते थे। सविता का शौहर मर चुका था। जब से राजू की जिम्मेदारी सविता के कंधों पे आ चुकी थी, सविता दूसरे घर जा जाके काम करके अपने बेटे को पाल रही थी। आज बहुत लेट हो गया। मेरे बेटे ने बर्गर की जिद की थी, बाजी से पैसे मांगूंगी। माँ, तुम जा रही हो काम पे? माँ, तुमने आज फिर नाश्ते में ये बासी चावल दे दिए। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे आज बर्गर बना के खिलाओगी। माँ, तुम रोज यही करती हो। तुमने कल मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। माँ, तुम बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हो। बेटा, तुम जानते हो ना मेरे पास टाइम नहीं होता। मुझे बाजी के काम पे जाना है, पर जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं आपको पक्का बर्गर बना के खिला दूंगी। आज ये तुम चावल खा लो मेरे प्यारे बेटे। तुम जानते हो मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला है। बस माँ, रहने दो। तुम रोज बोल बोल के मुझे इसी तरह बासी चावल खिला देती हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुमने कल ही मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मुझे बर्गर बना के खिलाओगी। माँ, तुम कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करती हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। राजू राजू बेटा, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी दिन तुम्हें पक्का बर्गर बना के खिला दूंगी। प्लीज मुझे अभी जाने दो, मैं लेट हो जाऊंगी। माँ, तुम कभी अपना वादा पूरा नहीं करती हो। चली जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। अच्छा राजू, नाराज मत हो। ये पैसे रखो और जाके चाचा की दुकान से बर्गर खा लेना। मैं निकलती हूँ, मुझे काफी लेट हो गया है। मेरे बेटे प्लीज मुझे जाने दो आज। तुम जानते हो ना आंटी गुस्सा करेंगी। जिनके मैं काम करती हूँ उनके बच्चों को स्कूल जाना होता है, मुझे उनको नाश्ता बना के खिलाना होता है। मेरे जान माँ, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। मुझे आपके हाथ का बर्गर अच्छा लगता है, ये बात आपको भी पता है। मुझे चाचा की दुकान से बर्गर नहीं खाना है। मैं जा रहा हूँ। मुझे ये पैसे वैसे नहीं चाहिए। माँ, मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पता चल गया। आप रोज से मुझे टालती हो, मुझे पता है। और दोस्तों की मम्मा उनसे कितना प्यार करती हैं। वो जो बोलते हैं उनकी मम्मा उनको बना के खिलाती हैं। मेरा बेटा कितना उदास हो गया, वो भी बच्चा है। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। मैं मम्मा से बात ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या करूं, काम पे जाना जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चली जाऊंगी, पर राजू को बर्गर बना के दे ही देती हूँ। बाजी दोस्त से चार बातें ही सुनाएंगी ना, सुन लूंगी। लेकिन मैं अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती। मेरा बेटा कब से मुझे बोल रहा है कि बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। ऐसा करती हूँ, इन पैसों में जो सामान आता है ला के उसको बर्गर बना ही देती हूँ, फिर चली जाऊंगी बाजी के यहाँ। बाजी थोड़ा गुस्सा ही करेंगी ना, सुन लूंगी। लेकिन मैं अपने बेटे को आज नाराज नहीं करूंगी। वो ठीक कह रहा है, मैं उसको काफी दिनों से टाल रही हूँ। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। आज उसका वाकई दिल चाह रहा होगा बर्गर का, जब भी वो जिद कर रहा है, वरना वो कभी जिद नहीं करता। मेरा बेटा जिद्दी बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, अब जाके मैं इन पैसों से सामान ले आती हूँ और बर्गर बना के जल्दी से इसको दे के वापस काम पे चली जाऊंगी। थोड़ा लेट होगा। चलो मैं जल्दी से बर्गर बना दूं। राजू को भी बाजी के काम पे भी जाना है। बाजी बहुत भड़केगी, उसके बच्चों को खाना भी देना है। राजू कहाँ है मेरा बेटा? राजू, राजू देखो मम्मा ने आपके लिए बर्गर बना दिए। राजू मैं काम पे जा रही हूँ, तुम अपना बर्गर फिनिश कर लेना। राजू कभी माँ की ममता पे शक मत करना। माँ मजबूर तो जरूर हो सकती है, पर माँ कभी खुद गर्ज नहीं हो सकती। माँ शुक्रिया, मैंने आपसे बदतमीजी किसके लिए? आई एम सॉरी माँ, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं जानती हूँ गलती आपकी नहीं है, गलती सारी मेरी है। मैं आपको कब से बर्गर कह रही थी, मैं ही टाले जाए। चलो आप जल्दी से बर्गर फिनिश करो, मैं जा रही। माँ आप भी खा लो ना माँ, थोड़ा सा बर्गर मेरे साथ प्लीज। माँ बैठो ना आके। नहीं राजू, मुझे काफी लेट हो रहा है। आप जानते हो ना मैं बर्गर बनाने के चक्कर में लेट हो गई हूँ। माँ थोड़ा सा तो खा लो मेरे साथ। अच्छा रुको, मैं आपको बांध के देता हूँ। राजू बेटा मैं नहीं खा सकती, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। ये अमीर लोग ना सिर्फ नाम के अमीर होते हैं, दिल से तो गरीब होते हैं, कभी गरीब की मजबूरी को नहीं समझते। अच्छा माँ 2 मिनट तो दो, मैं आपको पैक कर देती हूँ। भाजी का टाइम निकाल के खा लेना। माँ प्लीज 2 मिनट दो, आपको बर्गर मैं पैक करके दूंगा। प्लीज माँ मेरी बात तो मानो। राजू बेटा आजकल आप बहुत जिद करने लगे। माँ बस 2 मिनट 2 मिनट। ये क्या, माँ ने सिर्फ मेरे लिए ही 2 बर्गर बनाए? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने 2 बर्गर में से 1 बर्गर माँ के लिए पैक कर देता हूँ। मेरे लिए 1 बर्गर भी काफी, मैं तो अभी छोटा हूँ ना, ये ठीक रहेगा। माँ को देर हो रही है, माँ को जल्दी से बर्गर पैक कर देता हूँ। माँ को मेरी वजह से काफी डांट पड़ेगी आज। उन्होंने मेरी वजह से कितना टाइम जाया कर दिया बर्गर बनाने में। आज आंटी बहुत डांटेंगी मम्मा को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि माँ को कोई डांटे। लेकिन चलो खैर है, मैं जल्दी से माँ को बर्गर तो पैक कर दूँ, वरना माँ पूरे दिन भूखी रहेगी। माँ इतना काम करती है, खाली पेट काम करना अच्छी बात नहीं होता। माँ की तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। चलो मैं जल्दी से माँ को अपने में से बर्गर पैक कर दूँ, इससे पहले माँ को मेरे से और लेट हो जाए। ये क्या, माँ चली गई? मैं तो माँ को कहा था कि माँ रुको, मैं माँ को बर्गर दे रहा हूँ, लेकिन शायद माँ को पता था कि किचन में बर्गर नहीं है, इसलिए माँ चली गई। आज बहुत लेट हो गई हूँ, बाजी से बहुत डांट पड़ेगी। बाजी ने वैसे ही कहा था कि लेट नहीं होना। आ गई हो तुम? मैं तुमसे पहले ही कहा था मुझे ड्रामेबाजियां पसंद नहीं है रोज रोज की। मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना था। बाजी सॉरी, मेरे बच्चे को बर्गर खाना था इसलिए थोड़ी लेट हो गई हूँ। बहुत जिद कर रहा था, वरना मैं टाइम पे आ जाती। बाजी आज माफ कर दो, आइंदा कभी देर नहीं होगी। वो बच्चा बहुत जिद कर रहा था, वरना मैं कभी देर से नहीं आती। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ। सविता बस तुम रहने ही दो, तुम जैसे छोटे लोग यही हरकतें करते हैं। जब काम नहीं मिलता उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हो कि काम पे रख लें, छुट्टी नहीं करेंगे, देर से नहीं आएंगे। जब काम मिल जाता है तो यही ड्रामेबाजियां लगी रहती हैं। आज मुन्ना बीमार था, आज शौक की तबीयत खराब हो गई,
आज गाँव चली गई। तुम जैसे लोग मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा शौहर भूखा गया है और चिंटू को भी सिर्फ मैंने एपिक खिला के भेजा है। अब मैंने मेड को फोन कर दिया, तुम अपने घर चली जाओ। बाजी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कल से मैं टाइम पे आऊंगी, ऐसा फिर नहीं होगा। मैंने कहा है ना, मैंने अपनी पुरानी मेड को फोन कर दिया है, वो आ रही है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम आके अपना हिसाब कर लेना। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी मासी जो रोज वादे करे और रोज वादा खिलाफी करे। चली जाओ तुम और आगे कल अपना हिसाब कर लेना। मेरी पुरानी मेड आ रही है, वो बहुत अच्छी है, वो चली गई थी इस वजह से मैं तुम्हें चांस दिया था। बाजी ऐसा मत करो, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला है, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। बाजी आपके मैं पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, आइंदा कभी देर नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाजी इतनी बेरहम मत बनो हमारे। हाँ जी, मैंने अपने बच्चे से वादा ही किया था कि सैलरी के पैसे उसको साइकिल दिलाऊंगी। बाजी प्लीज ऐसा मत करो, कह दिया ना, समझ में नहीं आता तुम्हारे। चली जाओ सविता। सविता मुझसे बहस मत करो, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई अनाप शनाप निकल जाए। और वैसे मेरी पुरानी मेड आ रही है, वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है, मेरे हस्बैंड को उसके खाने भी बहुत पसंद है। मेरी मजबूरी थी जो मैंने तुमको रखा, वो आ रही है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम कल आओ, अपना हिसाब पूरा कर लो। ये बड़े लोग से पैसों से ही अमीर होते हैं, दिल के तो गरीब होते हैं। इन्होंने मेरी मजबूरी को नहीं समझा, मैं कैसे पालूंगी अपने बेटे राजू को। ऊपर वाले तो कर्म करना। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम चेहरे से बहुत बीमार बीमार लग रही हो, मैं तुम्हारे डॉक्टर के लेके चलूं? सब ठीक है ना माँ? कुछ तो बोलो, थी खामोश क्यों खड़ी हो माँ? प्लीज माँ, मुझे टेंशन हो रही है तुम्हें देख के। सब ठीक है ना माँ? आंटी ने काफी गुस्सा किया है तुम पे। माँ कुछ बोलो, माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? किसी ने मेरी माँ के साथ कुछ गलत किया ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। बेटा मैं क्या बोलूं, बाजी ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें काम पे नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगी, मैं कैसे तुम्हें पालूंगी बेटा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। कल तो मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाया था, मैं कैसे फीस दूंगी स्कूल की? अब क्या होगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है बेटा। माँ तुम फिक्र मत करो, तुमने बहुत टेस्टी बर्गर बनाए थे। माँ ऐसा करो, तुम आंटी के पास जाओ, उनसे अपना हिसाब पूरा करो और पैसे लेके आओ। अब हम कल से बर्गर का ठेला लगाएंगे, तुम देखना अपने काम में कितनी बरकत होती है। ऊपर वाला अपने काम में अलग ही बरकत देगा। राजू आज तुमसे बात करके मेरे दिल को काफी तसल्ली मिल गई। हाँ माँ, कब तक दूसरों की नौकर बनी रहोगी? और ये अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल लिहाज नहीं करती। ये अमीर लोग गरीबों की कभी मजबूरी को नहीं समझते। माँ तुम जाओ, अपना हिसाब करो, हम कल से बर्गर का ठेला लगाएंगे। तुम देखना हमारा बर्गर का काम कैसे चलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाजी आपने मेरा हिसाब कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने बेटे के साथ अपने बर्गर का काम करूंगी। मैं अपना बर्गर का दिल लगाई करूंगी। भैया चिकन बर्गर जो है वो 60 रुपए का है, सब्जी का 40 रुपए का। आपको कौन सा चाहिए? सब्जी वाला बर्गर लगाओ, मुझे चिकन बर्गर लगाओ, जल्दी करो ना। भैया 2 मिनट तो दो, मेरे पास 2 ही हाथ है ना। 2 मिनट रुको, मैं बनाता हूँ बर्गर। अरे सविता तुम यहाँ कैसे? ये तो बहुत मशहूर बर्गर है, तुमने ये कब से शुरू कर दिया? जरा मेरे बच्चों के लिए भी 4 बर्गर लगा दो, लेकिन सब्जी के लगाना। मेरे बच्चे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, तुमने 1 हफ्ता तो मेरे घर में काम किया था। जी बाजी मुझे पता है, मैं लगा देती हूँ। बाजी आपने मुझे काम से निकाल दिया था ना, फिर राजू ने मेरे दिल को तसल्ली दी और उसने बोला कि आपको घर घर जाइए, काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से हमने बर्गर का ठेला लगाया और ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरा काम भी चल पड़ा। मुझे दूसरों के घर जा जाइए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजू के साथ यही बर्गर लगाती हूँ, आपको अच्छा लगता है फिर से आइएगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। आपने इस कहानी में देखा कि सविता पहले दूसरों के घर जाके काम किया करती थी, आज उसका खुद का अपना काम है। ये ऊपर वाले का काम है कि ऊपर वाले को पता है किसको अमीर और किसको गरीब पैदा करना है। ये जो हम नौकरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, ये बहुत गलत है। हमें नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी। ऊपर वाले को पता है उसने हमें अमीर और दूसरे को गरीब क्यों बनाया है। अगर आप दूसरों को बेइज्जत करेंगे, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, तो वक्त आप पर भी आ सकता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, प्लीज मेरे चैनल आशिक जहाँ को सब्सक्राइब कर दो। इतने सख्त दिल मत बनो। मुझे पता है आप लोग मेरी स्टोरीज देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। ऐसा कौन करता है? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर हाँ आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल पे लाइक भी दे दो। इतने सख्त दिल मत बनो। आप जानते हो ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। अभी जाओ, फौरन जाओ मेरे चैनल आशिक जहाँ को जाके सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।